कि 20% और 80% का चुनाव है। हाँ, योगी जी बिल्कुल सही हैं। 20% में वो लोग हैं जो ये कहते थे इंशाल्लाह भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। 20% में वे लोग हैं जिनका आतंकवाद से ताल्लुक है। 20% में वे लोग हैं जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच होता है तो अगर हिंदुस्तान हार जाता है तो हिंदुस्तान के अंदर जश्न मनाते हैं। 20% के अंदर में लोग हैं जो देश विरोधी ताकतों से मिलते हैं। 20% में वो लोग हैं जो बलात्कारी लोग थे और दूसरी विपक्षों का सहारा लेते थे। 80% में वो लोग हैं जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। 80% में वो लोग हैं जिन्हें भारत माता के नारे से मोहब्बत है। 80% में वो लोग हैं जो देश से मोहब्बत करते हैं। 80% में वो लोग हैं जो हिंदुस्तान और को उभरता हुआ देखना चाहता है। 80% में वो लोग हैं जो हिंदुस्तान का एक अच्छा रूप देखना चाहते हैं। 80% में वो लोग हैं जो 2013 का दंगा दोबारा नहीं देखना चाहते। जिसकी माँ मरी है उससे जाके पूछो, जिसकी मांग उजड़ी है उससे जाके पूछो, जिसका बेटा मरा है उससे जाके पूछो। योगी जी की सरकार नहीं थी, समाजवादी की सरकार थी और समाजवादी की सरकार में ही ये दंगे हुए थे जिसमें हिंदू का भी नुकसान हुआ था, मुस्लिम का भी नुकसान हुआ था। और मैं एक शायर कहना चाहता हूँ, ना इस्लाम धर्म खतरे में है, ना हिंदू धर्म खतरे में है, धर्म और मजहब में बढ़ता हुआ सिर्फ इंसान खतरे में है। आप ये बताएं अत्याचार मुसलमान पर हो कहाँ रहा है? 2017 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने, क्या दंगा हुआ? तो फिर मुसलमान पर अत्याचार हो कहाँ रहा है? ये जो शब्द कह रहे हैं ये विपक्षी लोगों के नेता है। और रही बात, देखो मैं सारे मुस्लिमों को तो कह नहीं सकता कि सारे मुस्लिम कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है, जो 2013 का दंगा दोबारा नहीं देखना चाहता है, जो अपनी माँ को मरता हुआ नहीं देखना चाहता हो, जो अपनी मांग बीवी की मांग उजड़ता हुआ ना देखना चाहता हो, अपनी माँ की कोख उजड़ते हुए ना देखना चाहता हो, वो हर आदमी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम करेगा और दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। अदब का मंच है, यहाँ राम भी मिलते हैं, यहाँ राम के चाहने वाले भी मिलते हैं, यहाँ रहीम भी मिलता है, यहाँ रहमान भी मिलता है, रहमान के चाहने वाले भी मिलते हैं। असल तो इस मंच पे वो मिलता है जिसे हिंदुस्तान से मोहब्बत होती है। कुछ को मकान मिला, आयुष्मान कार्ड मिला, बहुत कुछ मिला, लेकिन मैं अब क्या कहना चाहता हूँ, अब के नमक खाया है, नमक हरामी मत करना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम। ये बताइए चुनाव क्या है इस बार यूपी का? मेरा नाम आरिफ कस्सार है। क्या जी? मेरा नाम आरिफ कस्सार है। हाँ। उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी। हाँ। माननीय योगी जी दोबारा इस देश के मुख्यमंत्री बनेंगे। देश के? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर बनेंगे। प्रदेश के। और जब से योगी जी आए हैं भ्रष्टाचारी बंद हुई है देश के अंदर। योगी जी आए हैं, आतंकवाद पे रोक लगी है। योगी जी आए हैं, यहाँ पे लूट माट होती थी उस पर रोक लगी है, अब कोई लूट पाट नहीं होती। योगी जी जब नहीं थे तो मात्र 4 बजे के अंदर दुकानें बंद हो जाती थी कि कहीं से गोली ना चल जाए और हमसे फिरौती ना मांग ले जाए। आज फिरौती नहीं मांगी जाती, आज दुकानें 10-10 बजे तक खुल रही है। और दिन पे दिन कौन कहता है बेरोजगारी है? 2.5 लाख रुपए आए मकानों के, मकान मिले हैं, रोजगार बढ़ा है। रोज जब 2.5 लाख रुपए मकान का है उसमें कम से कम 3 से 4 मजदूरों को काम मिला है, मिस्त्रियों को काम मिला है, तो कहाँ बेरोजगारी है? तो कहते हैं बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम करते हैं, इनके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। अभी एक अंकल भी बोल के गए ये सब हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। कहाँ कर रहे हैं? हम तो राष्ट्रवादी की बात कर रहे हैं। माननीय योगी जी राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, देशवाद की बात कर रहे हैं। कहाँ हिंदू मुस्लिम? अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते, नोकवा रोड पे मेरा निवास है, वहाँ पे कम से कम 28 मकान मुस्लिमों का है, मात्र 4 मकान हिंदू भाइयों का है। तो क्या वहाँ मकान जब दिया गया, क्या उसका नाम अमित है यूं पूछ के मकान दिया गया? जो गरीब था, जिसका मकान छूटा था, जब रात को मकान छूटा था तो वे अपने बच्चों को सुलाते या वहाँ पे नीचे डोंगा लगा के उस टपके के नीचे रखते थे। हैं? आज उससे जाके पूछो, जिसका मकान का सपना पूरा हुआ है वो कोई हिंदू या मुस्लिम को देख के राशन नहीं दे गया। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कुछ को मकान मिला, आयुष्मान कार्ड मिला, बहुत कुछ मिला, लेकिन मैं अब क्या कहना चाहता हूँ, अब के नमक खाया है, नमक हरामी मत करना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम। ये बताइए, एक नाहिद हसन है जो सपा के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थक कह रहे हैं कि इस बार अगर हमें वोट नहीं किया, जो गठबंधन के प्रत्याशी उनको कहा जा रहा है, उनके समर्थकों का हमें वोट नहीं किया तो घूस भर दिया जाएगा। किस तरीके से देखते हैं? तो ये तो वो देखे ना, जो आज ये कह रहे हैं कि आरएलडी और समाजवादी का गठबंधन है। तो वो लोग देखे ना, अब अभी से ही समाजवादी के लोग
खुलता धमकी देने लगे। फिर कल को दंगा होगा, अगर उन धमकियों पे दंगा होगा तो किसका नुकसान होगा? हिंदू का नुकसान होगा, मुसलमान का नुकसान होगा, ना कि जाट का नुकसान होना, ना आरएलडी का नुकसान होने का, ना उसका समाजवादी का। हिंदू और मुसलमान का नुकसान होगा ना। वो तो कह के चला गया कि हम जाटों का भूस भर देंगे। हमें जाटों से कोई आपत्ति नहीं है, जब 2013 का दंगा हुआ तो जयंत चौधरी चुप क्यों थे? जब 2013 का दंगा हुआ, राकेश टिकैत क्यों चुप थे? अगर जयंत चौधरी अपनी बात रख देते कि नहीं दंगा ना हो, तो क्या हिंदू मुस्लिम दंगा इतना आश पकड़ता? राकेश टिकैत जी जो आज 1 साल से आंदोलन कर रहे थे, 2013 के दंगों में आंदोलन क्यों नहीं करा उन्होंने? कहाँ थे राकेश टिकैत जी? जब क्यों नहीं आंदोलन किया उन्होंने? तो ये तो सिर्फ हटकंडा है। जब अभी से ये लोग धमकी दे रहे हैं, अभी से सपा सरकार नहीं, तो बाद में सरकार आने के बाद क्या करेंगे? ये इसका मतलब इलाज करेंगे लोगों का? करेंगे ना। भाजपा दोबारा आएगी क्योंकि गठबंधन हो रहा है एकदम मजबूती वाला। कह रहे हैं किसान साथ है, उनके जाट साथ है, युवा साथ है, मुस्लिम साथ है, कि सब ये गठबंधन के साथ है, सब बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। इस बार बाबा जी नहीं आने वाले, क्या लगता है ऐसा? भाई साहब वो गठबंधन नहीं, मैं कहूँगा पहले तो ठगबंधन है। और ऐसे ऐसे लोग हैं जैसे प्रसन्न चौधरी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आज तक उनका सिंबल ही तय नहीं हुआ। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े तो बसपा का लगा के जनता को बेवकूफ बना के टिकट ले गए, चुनाव लड़ लिए, जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए। अध्यक्ष बनते कहाँ थे? बीजेपी में। तो मैं कह रहा हूँ जिन लोगों का आज तक सिंबल ही तय नहीं हुआ कि वे कहाँ की राजनीति करेंगे। आप आज देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर कम से कम अगर यहाँ कार्यकर्ता खड़ा है तो वो एक जगह खड़ा है, केवल और केवल कमल के फूल के ऊपर खड़ा है, केवल और केवल भारत माता के नाम पे वोट करता है। ये तो यहाँ तो जातिवाद और पक्षपात ही नहीं है। बिल्कुल, ये तो कह रहे हैं कि जातिवाद और पक्षपात है ही नहीं भाजपा में। क्या कहोगे आप, ऐसा मानते हो? ऐसे मानते भैया, जातिवाद कर दी बीजेपी? बीजेपी तो चाहिए नहीं बिल्कुल भी, हमें तो कमला फूल चाहिए अपना, कमल का फूल चाहिए बस। गठबंधन कहाँ जाएगा फिर? गठबंधन अपने अपने कहीं भी जाओ, कहाँ जाए? वो तो कह रहे सरकार बना रहे गठबंधन इस बार। सरकार बनने की ही नहीं, गठबंधन की क्यों नहीं बनने की? बिल्कुल नहीं, हमें तो सिर्फ कमला फूल चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये तो कह रहे और कुछ नहीं चाहिए, कमल का फूल चाहिए। आपको क्या चाहिए? अजी कमल का फूल ही चाहिए हमें तो। घर का हो जाए यो घेर, कमल का फूल ही खिलेगा। क्या क्या? घर का हो जाइए घेर, कमल का फूल ही खिलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा ही है, घर का घेर हो जाइए। हाँ और के कमल का फूल क्यों चाहिए फिर, ये बताइए। गुंडागर्दी खत्म होगी, सड़कें बढ़िया बनेगी, और क्या चाहिए? आदमी आराम से सुरक्षित अपने घर जा रहा, और क्या चाहिए हमें? कमाना तो हमें खुद ही पड़ेगा, यह सरकार थोड़ी ना कमा के देगी, बस और क्या है। तो 300 यूनिट बिजली फ्री भी दे रहे हैं इस बार। कुछ भी दे सके कौन? अखिलेश जी। कौन? अखिलेश जी। हाँ कुछ भी, ये तो कुछ भी दे सके। कुछ भी दे सके। हाँ 300 यूनिट बिजली फ्री देने को कह रहे हैं, ठीक है? 300 यूनिट बिजली फ्री दे दी। जब 300 रुकिए सर, जब 300 यूनिट बिजली फ्री देने को कह रहे हैं हमें, तो जब उनकी सरकार थी जब क्यों नहीं दी 300 यूनिट बिजली? उनके राज में तो बिजली नहीं आती थी। आज बिजली हम लाए, 24 घंटे में से 18 घंटे बिजली है, तो आज में बिजली फ्री देने वाले बात बन गए। और सुनो, हमें बिजली फ्री नहीं चाहिए। अगर जब बिजली फ्री मिलती थी ना, 12 अगर खेत में जाते थे तो जब आजम खान की भैंस नहीं बची तो आम आदमी की भैंस कैसे बच जाती? खेत में जाते थे तो भैंस चोरी हो जाती जी, भैंस को बचाते थे तो पता चला जी इतने ट्यूबवेल काट के ले गए जी। तो 300 यूनिट बिजली नहीं चाहिए। आज चोर नहीं है, आज डकैत नहीं है। आज जब बेटी सड़क पे छिड़की थी ना भाई साहब, तो वो इसे देख के नहीं छेड़ा जाता था कि यो हिंदू की है या मुस्लिम की है। सिर्फ गलत आदमी को छेड़ने से मतलब था, इसलिए छेड़ते थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। आज किसी की बेटी नहीं छिड़ती सड़क पे, आज बेटी है, बहू सब सेफ्टी से चल रही है। रात को 2 बजे घुमा दो, किसी का कान का झुमका भी नहीं हिलेगा। बिल्कुल ऐसी है क्या? मतलब सुरक्षा पूरी मिल रही है सरकार में? इस सरकार से पूरा लाभ हो रहा है। लाभ हो भी रहा है या ऐसी बोल रहे हो? नहीं पूरा। क्या पूरा हो गया? तो कुछ बताओ तो सही। गुंडागर्दी सब कुछ खत्म हो गई, सब कुछ, सब रोजगार सही चल रहे सबके। अपनों कहने से कुछ फायदा भी है, कुछ आप झूठ बोल लो जाओ कोई, उस चीज का कुछ फायदा नहीं है। गठबंधन वाले कहाँ गए? अखिलेश जी और वो भाई तो कहीं चले जाओ, इधर तो देखो फूल ही है, फूल ही फूल है इधर। क्या भैया, युवा किसके साथ जा रहा है इस बार? बीजेपी के साथ। क्यों बीजेपी के? बीजेपी एक अच्छी सरकार है और भयमुक्त सरकार है, गुंडागर्दी तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, वो तो कह रहे हैं अखिलेश जी की बाबा जी गुंडागर्दी कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं है। कोई कुछ भी कहे, हम बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ है। हाँ जी। अब युवा तो बर्बाद कर दिया इन्होंने। बिल्कुल भी नहीं करा, ऐसे तो कहने को तो कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन अच्छी सरकार है योगी सरकार,
और हम हमेशा इसके साथ रहेंगे। हाँ। अभी भी आप क्या कहोगे भैया? अखिलेश के टाइम पे कहीं भी किसी भी टाइम में चले जाओ पर फायदा कुछ नहीं होगा, हमेशा गुंडागर्दी रहेगी। पर आज की ये सरकार है, किसी भी टाइम कहीं भी चले जाओ। पहले नहीं जाते थे, हैं? पहले नहीं जाते थे। पहले नहीं जा पाते थे, कहीं भी कोई भी रोक के छीना झपटी पैसे पूसे ले लेता था। पर अब किसी भी टाइम लेडीज भी सेफ, हर आदमी सेफ है। हाँ। किसी भी सुरक्षित टाइम है मेरी सरकार। बिल्कुल सुरक्षित है। उम्मीद है दोबारा आ पाएंगे? उम्मीद बिल्कुल बिल्कुल है, 100 के 100% आवेगी बीजेपी।